दोस्तों वेलकम टू डोभाल टॉक। आज तारीख है 28 दिसंबर 2024 और आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितने भी स्टूडेंट्स लगातार परेशान हो रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी में इस बार बहुत कम वैकेंसी आई है, सिर्फ 32,000 ही वैकेंसी है, तो अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों की वैकेंसी 32,000 से बढ़कर 75,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। और बहुत सारे स्टूडेंट कल रात से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और एक पेपर कटिंग बार बार शेयर कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि आप लोगों की ITI हट गई है, क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेक्स्ट बुक में शुरू हो चुकी है ग्रैंड फिनाले सेल। ये सेल आप लोगों की चलने वाली है 31 दिसंबर तक। इसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास खरीदते हो तो ये पास आप लोगों को सिर्फ 307 रुपीज़ में मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि रेलवे NTPC ग्रुप डी या फिर आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें आपका सिलेक्शन हो, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पर इतने कम दाम पे मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप इसको जरूर बाय करो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैकेंसी इंक्रीज हुई है, ये बात तो कन्फर्म है, और ITI हटेगी या नहीं हटेगी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल आ रहा है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी में इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन शायद उतना नहीं होगा जितना पहले होता था। हो सकता है आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में 8 से 10 मार्क्स बढ़ जाएं अगर आप लोगों की शिफ्ट हार्ड आई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके 20-20, 25-25 मार्क्स बढ़ जाएंगे। और अगर आप लोगों की शिफ्ट ईजी आई होगी तो ये मत सोचिएगा कि आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, तो भी आप लोगों के 3, 4 या 5 मार्क्स तो बढ़ेंगे। और जो आप लोगों की कट ऑफ लगेगी रेलवे ग्रुप डी की, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की लगेगी। तो आप लोगों को कट ऑफ हो सकता है ऐसे दिखे कि 75 पे गई है, 80 पे गई है, लेकिन अगर हम रॉ मार्क्स देखें तो कहीं ना कहीं 60-65 पे यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ना मुझे लगातार कमेंट करके बोल रहे हैं कि हमारे पास एक पेपर कटिंग है जिसमें बताया जा रहा है कि ITI हट चुकी है, क्वालिफिकेशन में बदलाव हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने ITI नहीं कर रखी है वो लोग फालतू में खुश मत हो। ये एक कड़वी सच्चाई है कि ITI नहीं हटने वाली। रेलवे ग्रुप डी में इस बार जितनी भी पोस्ट आएंगी उसमें आधे से ज़्यादा पोस्ट ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी, और कुछ पोस्ट उनके लिए भी होगी जिन्होंने ITI नहीं की है, लेकिन उनके लिए थोड़ी कम पोस्ट होगी। टोटल पोस्ट की आप लोग मान के चलो 20 से 15% पोस्ट ही ऐसी होगी जो कि उनके लिए होगी जिन्होंने ITI नहीं की है। तो इस बार फॉर्म तो दोनों भर पाएंगे, जिन्होंने ITI की है वो भी, जिन्होंने ITI नहीं की है वो भी। लेकिन जिन्होंने ITI नहीं की है उनको थोड़ा सा लॉस रहेगा, क्योंकि उनके लिए सिर्फ 15 से 20% पोस्ट होगी। और यही चीज़ आप लोगों की कट ऑफ पे भी अप्लाई होती है। जिन्होंने ITI की है उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। अगर ITI वाला जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 55 से 60 मार्क्स भी ले आता है तो उसका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर जिसने ITI नहीं की है उसको कम से कम जनरल कैटेगरी में 60 से 65, यहाँ तक कि किसी किसी जोन में 70 मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, तब जाकर उसका सिलेक्शन होगा। ये अब हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग देख ली होगी जिसमें बताया जा रहा है वैकेंसी इंक्रीज होगी। किसी में बताया जा रहा है 64,000 होगी, किसी में बताया जा रहा है 70,000 होगी। और लगातार रेलवे ग्रुप डी का ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है जिसमें यही मांग की जा रही है वैकेंसी इंक्रीज हो। अप्रेंटिस वालों ने भी लगातार अपना आंदोलन कर रखा है, उनकी भी यही मांग है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज हो। लेकिन अब बात यह आती है कि वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, और होती है तो कितनी होगी। देखिए, जहां तक मैंने रेलवे अधिकारियों से बात की है और जहां तक सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है, तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज होनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कॉमेंट करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी का तो अब ऑफिशियल नोटिस आ गया है, उसमें ऑफिशियली बता दिया गया है कि 32,000 वैकेंसी, अब वैकेंसी कहाँ इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेलवे टेक्नीशियन और ALP का भी ऑफिशियल नोटिस आ गया था, लेकिन उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज हुई थी। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि वैकेंसी इंक्रीज होना पॉसिबल। इसीलिए बहुत सारे सूत्रों के हवाले से और बहुत सारे रेलवे अधिकारियों की तरफ से ये खबर आ रही है कि आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज होगी। और वैकेंसी आप लोग देख लेना, कम से कम 75,000 से ज़्यादा ही होगी। हो सकता है 75,000 हो जाए, हो सकता है 80,000 हो जाए, और किस्मत अच्छी रही तो 1 लाख तक वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी। बाकी आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं वीडियो बना के बता दूंगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।